स्किल वेव यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ये 7th क्लास है स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग मॉड्यूल 4 में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल मतलब अगर आप खुद एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो कि ये आपका 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज है जिसमें आज 7th क्लास है ये। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। इससे पहले आपने पिछले 3 मॉड्यूल्स को लगभग 6 क्लास में आपने कवर किया है, जिसमें 2 मॉड्यूल्स आपके इंग्लिश लिटरेसी से रिलेटेड था। सेकंड में जब आपको 2 मॉड्यूल और दिए गए तो वो था आईटी लिटरेसी से, और अभी इसके जस्ट पहले 2 लेक्चर्स और हुए हैं जो कि आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, तो आज हम लोग 4th मॉड्यूल पढ़ने चल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इस 4th मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल कैसे डेवलप की जाती है और किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप स्किल आपके खुद के इम्प्लीमेंट आपके खुद के बिजनेस में किस तरीके से मदद करती हैं। ठीक है, तो ये स्किल्स वो हैं जिसकी वजह से आप खुद का एक अपना स्टार्टअप, अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले एग्जाम सीबीटी एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि इस बार भी इस तरीके के क्वेश्चंस फिर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको जैसे ही मैं ये वीडियोस अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका उपयोग कर पाओ। ठीक है, आप इसको पढ़ पाओ, समझ पाओ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है यहाँ पे वो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए पर्सन मतलब एक आदमी, हु इज एसोसिएटेड, जो मतलब क्या करता है, एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। यही मैंने बोला ना कि आज हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स जब आप आईटीआई करते हो तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यही सब सिखाया जाता है कि आप खुद से किस तरीके से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपका एक तरीके का टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको ये चीज़ें भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, तो इसलिए आपको ये भी सिखाया जाता है कि आप अगर खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप खुद अपना कुछ वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, खुद के लिए रोजगार डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके के स्किल्स डेवलप होना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगातार आते रहे हैं एग्जाम में आपके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है कि अगर कोई पर्सन है जो कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, उसको कहते क्या है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? उस पर्सन को हम लोग मर्चेंट बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। बिजनेसमैन बोलते हैं? नहीं, बिजनेसमैन भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव बोलते हैं? नहीं, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी नहीं बोलते हैं। उसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। उसको क्या, सॉरी शिप नहीं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको मतलब उस इंसान को हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और इस जो इसकी वर्किंग है वो एक तरीके से उसका नया सेटअप है, नया स्टार्टअप है। ठीक है, स्टार्टअप है। तो जो भी आप अपने लिए एक स्टार्टअप ओपन कर रहे हो, तो आप अगर बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा। ठीक है, आपको एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा। ठीक है, याद रखना, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, चलो आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एज कंपेयर्ड टू स्मॉल स्केल बिजनेस, मतलब छोटे बिजनेस के कंपैरिजन में, छोटे बिजनेस के तुलना में, लार्ज स्केल बिजनेस मतलब बड़े स्केल के जो बिजनेस है, मतलब जो बड़े बड़े जो बिजनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करते हैं? लेस नंबर ऑफ पर्सन्स। नहीं भाई, जितना बड़ा बिजनेस उतना ही बड़ा आपको क्या होगा, उतने ही ज़्यादा अमाउंट में, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ में आपको क्या होगा, पर्सन्स की जरूरत होगी। तो क्या लेस नंबर ऑफ पर्सन्स? नहीं। लेस नंबर ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है पैसे, ठीक है, रुपए, मतलब जो पूंजी एक तरीके से कह लो। ठीक है, इसका मतलब होता है पूंजी।
ठीक है। तो क्या आपको कम पूंजी की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है। मोर नंबर ऑफ पर्सन्स, बिल्कुल सही बात है, आपको ज्यादा इंप्लॉयज की जरूरत होगी। ठीक है। तो इसका मतलब आपको कई इंसानों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तभी आप बड़े स्केल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब लास्ट ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं, स्मॉल मशीन्स एंड टूल्स, मतलब छोटे मशीन और टूल से काम चला लोगे? नहीं चला पाओगे। तो सी आंसर इज द करेक्ट वन आंसर। मतलब जब आपको बड़े स्केल पे बिजनेस करना है तो आपको कई लोगों की जरूरत होगी और साथ ही साथ आपको बड़ी मशीनरीज, बड़ी यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। चलो, थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। ठीक है। गलत बोल दिया। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म्ड एज, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को और क्या कहा जाता है? ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप अपने लिए खुद के लिए रोजगार पैदा करना है अगर आपको, तो उसी वर्ड को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और अगर आपको क्या बोला जाएगा? एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ठीक है। और आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? जो आप हो उसमें, जो आप उसमें लोगों को रखोगे उसको एम्प्लॉय बोलते हैं, और आप एक तरीके से उनके लिए एम्प्लॉयर मतलब बनने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये एम्प्लॉयर नहीं बोला जाएगा, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा आपके लिए, क्योंकि अभी आपने पर्सन्स को नहीं रखा है, अभी आपने खुद के लिए अपने रोजगार पैदा किया है। ठीक है। अपने लिए बनाया है, अपने लिए एक रोजगार क्रिएट किया है, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो याद रखना, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म्ड एज, तो क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, और क्या बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को? बोलो। एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सोल्यूशन। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, कहने का मतलब मध्यम वर्गीय मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो जो बनाते हैं, सामान बनाते हैं, उन एंटरप्राइजेस मीन्स उन कंपनियों को। ठीक है। द इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है किसमें? प्लांट और मशीनरीज में। इन बिटवीन कितने से कितने तक लगभग करना पड़ता है? तो आपको मैं बता दूं कि लगभग 5 करोड़ से 10 करोड़, क्या मतलब ये एक मानक है एमएसएमई से जो है डिसाइड होता है कि भाई कितने करोड़ से कितने करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट वाले कंपनीज को क्या कहा जाएगा। तो अगर 5 से 10 करोड़ की लागत वाली कंपनी है, मशीनरीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट है, प्लांट में, तो उसको मीडियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बोला जाता है। ठीक है। मीडियम मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस बोला जाता है। और अगर 5 करोड़ से कम है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 5 करोड़ से अगर आपका अमाउंट कम है तो आप स्मॉल स्केल में आ जाओगे। ठीक है। तो आप एमएसएमई में आओगे, स्मॉल उसमें आ जाओगे। एमएसएमई में तो खैर ये भी आते हैं, लेकिन आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको कहोगे। ठीक है। चलो, 5 करोड़ से कम वाली कंपनीज को। पांचवा क्वेश्चन है आपका, इन SWOT, शॉर्ट एनालिसिस। ठीक है। एक एनालिसिस है जो कि बिजनेस को एनालाइज करने के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिजनेस को एनालाइज करने के लिए होता है। बिजनेस को अगर आपको एनालाइज करना है कि किस तरीके का बिजनेस है, क्या सेटअप है, किस तरीके से वर्किंग है इसकी, तो उसको एनालिसिस करने के लिए आपको चार स्टेप से निकलना होता है। SWOT। ठीक है। देखो, इनका फुल फॉर्म मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ समझनी है। ठीक है। TH, स्ट्रेंथ समझनी है। फिर बिजनेस का वीक पॉइंट समझना है, मतलब वीकनेस समझना है उसका। ठीक है। O से होता है आपका अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज मतलब उसमें क्या मतलब आगे उसमें क्या स्कोप है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे कि जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने चल रहे हैं उसका आगे चल के क्या स्कोप है। तो अपॉर्चुनिटीज देखोगे। चाहो तो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी बात कर सकते हो कि क्या इससे जॉब बढ़ेगी या फिर इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधरेगी। ठीक है। हर रिस्पेक्ट में आप बात करोगे। ठीक है। हर प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिस्पेक्ट में भी बात करोगे, अमाउंट में भी बात करोगे कि क्या इसकी फ्यूचर में अमाउंट ज़्यादा लगेगा या कम होगा। तो उस हिसाब से हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को भी चेक करेंगे। इसका वीक पॉइंट भी चेक करेंगे कि क्या ये सीजनल है या फिर मतलब इसका ऑफ सीजन कितना होता है, कितने टाइम तक के लिए ये मतलब इस प्रोडक्ट का यूज़ है, कब तक के लिए नहीं है। और इसका स्ट्रेंथ मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है। और लास्ट में है टी फॉर होता है थ्रेट एनालिसिस। ठीक है। मतलब कब कब ये जो है गड़बड़ हो सकता है, इस बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है। थ्रेट्स एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। ठीक। थ्रेट एनालिसिस।
तो ये जो 4 स्टेप्स हैं उसमें एस का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? स्ट्रेंथ। क्या मीनिंग है उसका? स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, बाकी तीनों का कोई मतलब नहीं है, वो स्वैट एनालिसिस के किसी भी वर्ड, किसी भी अल्फाबेट की मीनिंग नहीं शो करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब वो इंसान, पर्सन, ठीक है, वो पर्सन जो जिसने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रिपेयर किया है, बनाया है अपने खुद के लिए कुछ रोजगार पैदा किया है, उसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होता है? इन एन इकोनॉमिकल ग्रोथ द रोल ऑफ पर्सन, मतलब एंटरप्रेन्योर इज क्या होता है? टू जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है, स्टैग्नेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इससे भी मतलब नहीं है। इम्प्रॉपर, ठीक है, इस हाँ ये ठीक है, इम्प्रूव, सॉरी इम्प्रॉपर बोल दिया, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम को इम्प्रूव करेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है उसका अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ देखना है तो इसका मतलब क्या आप चेक कर रहे हो? अगर वो इम्प्रूव कर रहा है उसका पर कैपिटल इनकम, कहने का मतलब जैसे जैसे वो बढ़ रहा है समय के साथ उसका इनकम बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर वो एक लीडिंग एंटरप्रेन्योर है, कहने का मतलब वो एक अच्छा काम करता हुआ एंटरप्रेन्योर होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब समझ पा रहे हो? चलो आओ अगला देखते हैं। 7th क्वेश्चन। इन स्वेट, स्वेट का मतलब वही हुआ एनालिसिस, स्वेट एनालिसिस मतलब बिजनेस की एनालिसिस करने के लिए ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? एक तरीके का एनालिसिस करने का तरीका है जो स्वेट वर्ड से शुरू करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट एनालिसिस। तो एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल, ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा पेयर हेल्पफुल है? तो हेल्पफुल तो आप जान ही रहे हो भाई, वीकनेस है, अगर वीकनेस होगी तो क्या ये हेल्पफुल है? बिल्कुल नहीं। थ्रेट एनालिसिस कब डूब जाएगी ये पता चल जाए तो क्या ये हेल्पफुल है? नहीं। आप मतलब हेल्पफुल इन द सेंस कि जो पॉजिटिव वे में आपके लिए काम करेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव वे में देखा जाए तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, जो बिजनेस के आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो बिजनेस का स्ट्रेंथ है और जो इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, कहने का मतलब इसमें और क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या इसमें बढ़ा सकते हो आप और कितनी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पे आप कंपनी को लीड करोगे। तो ये क्या है? एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका। तो स्वेट एनालिसिस में कौन सा पेयर हेल्पफुल है? ठीक है, तो हेल्पफुल में देखा जाए तो आपका स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज हेल्पफुल है, बाकी चीजें हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, वो लॉस कराएंगे अगर वो चीजें होने लगी तो। ठीक है, चाहे वीकनेस होगी तब भी लॉस होगा, थ्रेट होगा तब तो डूब ही गया। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग, मतलब कह रहे हैं कि अगर हम पैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे हम पैसे लगाएं? परचेजिंग ऑफ न्यू रॉ मटेरियल्स, ठीक है, सॉरी, पेमेंट इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो पेमेंट करते हैं हम लोग, पैसे देते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस, कहने का मतलब मजदूरी देना और सैलरी देना। ठीक है, उसके अलावा रेंटल और इलेक्ट्रिसिटी, रेंटल और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह देना। ठीक है, किसके अंडर में आता है? ठीक है, किसके अंडर में आता है? ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या? वर्किंग कैपिटल या फिक्स कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल या फिर कैपिटल इनकम। तो पहले समझो कैपिटल इनकम क्या होती है, जो आपने शुरुआत में लगाया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या होती है? जो आपका हमेशा मतलब एक तरीके से लगा रहेगा और हमेशा लगता रहेगा एक तरीके से। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड कैपिटल मतलब एक बार लग गया, मतलब जैसे मान लो अगर 1 ईयरली फिक्स आप बोल रहे हो कि ईयर में एक फिक्स है तो एक साल में इतना ये फिक्स इतना लगना ही लगना है। जैसे मान लो आप मजदूरी है, ठीक है, नहीं मजदूरी नहीं, सॉरी, बिल्डिंग का रेंट है, तो बिल्डिंग का रेंट जैसे मान लो अपने कंपनी के लिए अपने बिल्डिंग का रेंट देना है आपको, तो आपको समझना होगा कि कितना फिक्स चार्ज है। ठीक है, तो उसका एक फिक्स कैपिटल होगा, कैपिटल मीन्स पूंजी ही होगा। ठीक है, लेकिन जो आप मंथली पेमेंट करते हो, वेजेस मजदूरी देते हो, सैलरी देते हो, रेंट रेंट देते हो मंथली बेसिस, इलेक्ट्रिसिटी मंथली बेसिस देते हो, वो सब क्या हुआ? वो सब वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, या रनिंग कैपिटल भी बोलते हैं इसको हम लोग, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं उसको। ठीक है, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, याद रखना इस चीज को। ठीक है, और कैपिटल इनकम क्या होती है? जो कैपिटल इनकम जो आपने शुरू में लागत लगाई है। चलो आओ 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहे हैं। एमएसएमई स्टैंड्स फॉर, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? तो आप समझ लेना, याद रखना इस चीज को। एमएसएमई का मतलब है, ई का मतलब है इंटरप्राइजेज, इसका मतलब है माइक्रो। ठीक है, याद रखना माइक्रो मतलब बहुत छोटा। ठीक है, फिर इसका मतलब है स्मॉल और इसका मतलब है मीडियम। ठीक है,
इसका मतलब है मीडियम। तो इसका मतलब हुआ आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम मतलब सबसे छोटा, छोटा और फिर मध्यम एंटरप्राइजेस, ठीक है। एंटरप्राइजेस मीन्स एक तरीके से कंपनी, ठीक है। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। तो एमएसएमई क्या है? एमएसएमई है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, इनका कहना है कि पेड फॉर्म ऑफ आइडिया मतलब जिसका पैसे लिया गया हो, किसी आइडिया का पैसे लिया गया हो। आइडिया मीन्स ये आइडिया कंपनी नहीं है, विचार, ठीक है। किसी विचार के पैसे लिए गए हों, ठीक है। गुड्स के पैसे लिए, गुड, गुड का मतलब अच्छा होता है, गुड्स का मतलब होता है सामान। सामान मीन्स वस्तुएं, ठीक है, सामान, ठीक है। सर्विसेज, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो उसका अगर आप पैसे लेते हो तो उसको कहते क्या है, ठीक है। उसको क्या पब्लिसिटी बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या गुडविल बोलते हैं? गुडविल तो वो होता है जब आप पैसे लो ही ना, ठीक है, ऐसे फ्री में कर दो, ठीक है। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन इसको नहीं कहते हैं। पैसे लेने देने का पब्लिक रिलेशन से मतलब नहीं है, वो तो आपके खुद के नेचर पे डिपेंड करेगा कि आप पब्लिक रिलेशन कैसे बनाएंगे। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। जब आप आइडियाज का, गुड्स का, सर्विसेज का पैसा लेते हैं तो वो एक तरीके का क्या है? वो है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द एंटरप्राइजेस मतलब जो कंपनी है एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब सामान बनाने के लिए जो इंटरप्राइजेज वर्क करती हैं, जो काम करती हैं सामान बनाने के लिए, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, बनाने वाले, सामान बनाने। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही होता है सामान निर्माण करने वाली, ठीक है। और सर्विस, सर्विस तो इनको होते हैं जो जैसे एयरटेल कंपनी है या फिर ये जो अलग अलग मोबाइल कंपनीज हैं या फिर जो सर्विस सेंटर्स हैं आपके। कैसे सर्विस सेंटर्स? जैसे आपने फोर व्हीलर लिया, सर्विस सेंटर पे जाते हो ना बाद में सर्विस कराने, तो वो एक तरीके की सर्विस प्रोवाइडिंग है कंपनीज हैं, ठीक है। या इंडियन रेलवे है, वो क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो वो सर्विस इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है। माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या है? जो आपके आसपास में घरेलू जो है थोड़े छोटे मोटे सामान बनते हैं उसको माइक्रो इंटरप्राइजेस बोलते हैं। मैक्रो थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसका आंसर ए है स्टूडेंट्स, कि जो भी इंटरप्राइजेज है जो कि प्रोडक्शन करती है गुड्स का, जो कि सामान बनाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज बोलते हैं, ठीक है। सामान बनाने वाली कंपनियां बोलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है द एक्सपेंशन मतलब जीडीपी को आप फुल फॉर्म जीडीपी का क्या होता है ये बताना है। पहला ही आंसर बिल्कुल सही और आपको रीड भी नहीं करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है इसके लिए आपको पूरी इकोनॉमिक्स बतानी होगी, तो ये काफी लॉन्ग टाइम वो है, आप फुल फॉर्म जान लो, इतना काफी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सपेंशन ऑफ सीडो, ठीक है। देखो सीडो क्या होता है, तो सीडो में आपको ये जानना है कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। तो आपका पहला ही आंसर बिल्कुल सही है, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज, अथॉराइज्ड कंपनीज ऐसी हैं जो आपके लिए काम करती हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, आपको हेल्प करती हैं। किस लिए? स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्मॉल कंपनी, या कंपनी ना बोलो इंडस्ट्रीज ही बोलो, ठीक है। जो जो ठीक है स्मॉल, या फिर इसको काट दो, ठीक है, ठीक है। स्मॉल इंटरप्राइजेस को प्रिपेयर करती हैं, बनाती हैं, उनको बनने के लिए मदद देती हैं फाइनेंशियली या फिर किसी भी तरीके से एथोराइज करती हैं। उन सब ऑर्गेनाइजेशन को, उन ऑर्गेनाइजेशन को सीडो कहा जाता है स्टूडेंट्स, उनको सीडो बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14th नंबर। व्हाट अप्रोचेज मतलब क्या करना चाहिए इज यूज टू गेन, क्या गेन करने के लिए? एक्सेस टू फॉरेन मार्केट मतलब फॉरेन मार्केट को गेन करने के लिए, क्विकली प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को क्विकली प्रमोट मतलब अपनी कंपनी है, मान लो एक कंपनी है, उसको मल्टीनेशनल कंपनी बनाना चाहते हो तो वो कैसे बन सकती है? उसके लिए आप क्या करोगे? क्विकली प्रमोशन के लिए आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? एक जॉइंट वेंचर डालोगे। जॉइंट वेंचर का मतलब हुआ एक कंपनी आपकी अपने देश में चलेगी, मतलब मान लो आपके इंडिया में एक कंपनी अपने चल रही है
और इसी का एक वेंचर है, मतलब एक पार्ट है जो कि कहीं और चल रहा है, सपोज रसिया में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की जो जो कंपनियां जो मिल के कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है, तो मिली हुई प्रोडक्ट के वजह से इन दोनों का नाम होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि उस प्रोडक्ट का नाम इंडिया में भी होता है और रसिया में भी होता है। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज मीन्स फॉरेन कंट्रीज में भी होगा और अपने देश में भी उसका नाम होगा। तो इस तरीके का जो गेन होता है, इस तरीके का जो क्विकली प्रमोशन होता है, वो जॉइंट वेंचर करने की वजह से ही कंपनीज का नाम बढ़ जाता है। चलो आगे देखते हैं। विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग, ठीक है, डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। कहने का मतलब विच इन्वेस्टमेंट, कौन से इन्वेस्टमेंट की वजह से इसमें समझ पाते हो आप कि ये कंपनी कितनी बड़ी है या छोटी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास कितनी यूनिट है, मतलब कितने प्लांट्स हैं, ठीक है, उसमें मशीनरीज कितनी है ना। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज पे थोड़ी डिपेंड करता है, वो तो आपकी जितनी प्रॉफिट होगी उसी हिसाब से आप सैलरी दोगे, ठीक है। तो सैलरी पे भी डिपेंड नहीं करता है। बिल्डिंग और लैंड पे भी डिपेंड नहीं करता है। बिल्डिंग और लैंड तो उसी अकॉर्डिंग होगी ना जो आपका प्लांट और मशीनरीज होगी, ठीक है भाई। मशीनरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मशीनरी ही आपका कैपिटल कॉस्ट ले जाती हैं। अगर मशीनरी महंगी है तो छोटे से जगह में भी बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी मशीनें रखी जाती हैं, आपको जैसा कि पता भी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। और वर्किंग कैपिटल वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रॉ मटेरियल, कितनी बिल, कितनी रेंटल पे करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट देखना है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में क्या समझना होता है कि आपकी मशीनरीज और प्लांट कितना ज़्यादा कैपिटल, मतलब कितना ज़्यादा पूंजी आपका खाने वाला है, उस बात से आपकी जो डिसाइडिंग होगी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस उस बेसिस पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये है आप कितनी पूंजी लगाते हो उस बेसिस पे स्मॉल, माइक्रो, मैक्रो, ठीक है, या मीडियम इंटरप्राइजेस डिसाइड होगा, ठीक है। इस तरीके से बात ये है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अगर देखा जाए विच वन, क्वेश्चन नंबर 16 में है विच वन इज द करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर। कह रहे हैं कि किस तरीके से जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो बनाते हैं, जो कंपनियां जो है अब सामान बनाती है, वो किस तरीके से हमारे आपके पास पहुंचती हैं। मतलब हम लोग क्या है, हम ही लोग तो उसके कस्टमर हैं, ठीक है। हम लोग कौन है, हम लोग क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग कस्टमर हैं, हम लोग उसके कस्टमर हैं। कस्टमर भाई जो जो यूज करेगा वही तो कस्टमर हुआ। तो किस तरीके से पहुंचती हैं, पहले मैन्युफैक्चरर, ठीक है, पहले मैन्युफैक्चरर होगा, फिर कौन होगा स्टूडेंट्स, रिटेलर, या इससे पहले होलसेलर भी हो सकता है वैसे, ठीक है। तो रिटेलर, रिटेलर मीन्स दुकानदार, और दुकानदार के बाद फिर पहुंचता है किसके पास, कस्टमर के पास, ठीक है, कस्टमर के पास में पहुंचता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 3 स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको समझना है कि पहले मैन्युफैक्चरर जो एंटरप्राइजेस होगी, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर एंटरप्राइजेस होगी, एंटरप्राइजेस जो होगी उससे रिटेलर के पास पहुंचेगा या होलसेलर के पास भी पहुंचेगा, ऐसे बोल लो होलसेलर, ठीक है। होलसेलर भी आप बोल सकते हो, ठीक है, याद रखना WH, ठीक है, OLE सेलर, SALER होता है शायद क्या, हाँ, होलसेलर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास, उससे रिटेलर के पास, फिर आपके कस्टमर के पास, ठीक। इस तरीके का ये चैनल है। तो जरा इसमें पहचानो कौन सा है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, और ये आंसर बिल्कुल सही है, मैन्युफैक्चरर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, ठीक है। ध्यान रखोगे इस चीज को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। ये भी तो सही लग रहा है क्या, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर, कस्टमर के बाद, कस्टमर के बाद किसी के पास नहीं, ये गलत साइन है, इसी वजह से आंसर नंबर सी सही है, ठीक है। कस्टमर के बाद कहाँ ले जाओगे, ठीक है। चलो तो 17 नंबर देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। विच वन इज ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग, मतलब किसको हम लोग वेब बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं, विच वन मतलब इसमें से कौन वेब बेस्ड अकाउंटिंग है। वेब बेस्ड का मतलब क्या है, जो ऑनलाइन बात होती है, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, अकाउंटिंग सेक्शन होता है। ऑनलाइन बेस्ड मतलब ऑनलाइन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में समझते हो लेखा जोखा, ठीक है। तो ऑनलाइन लेखा जोखा करने के लिए इसमें से 4 चीजें आपको गिवन है। देखो उसमें जो टैली होता है ना स्टूडेंट्स, टैली, तो टैली अकाउंटेंसी के लिए सीखा जाता है, ठीक है। तो टैली एक तरीके की लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग प्रोग्राम है जो कि अकाउंटेंसी सिखाने के लिए काम आती है, ठीक है।
ठीक है। तो अकाउंट जो लोग पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें आनी चाहिए बेहतर अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है। तो चलो, तो आज के लिए यही इतना ही स्टूडेंट्स। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो ज़रा एक लाइक तो कर ही दो, ठीक है। तो लाइक कर दो स्टूडेंट्स, और उसके बाद अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब तो आप समझ गए कि हाँ ठीक है, कंटेंट अच्छे हैं, तो अब आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। गुड बाय।